हेलो फ्रेंड्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं काटकुनी स्टाइल से। राइट, सो लेट्स बिगिन। देखिए, काटकुनी इज एन इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में बहुत फेमस है, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश। काठ शब्द जो है वो संस्कृत के काष्ठ शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वुड। कुनी मीन्स कॉर्नर, ठीक है, कोना। दिस आर्किटेक्ट इज ऑल्सो नोन एज काटकोना और काठ की कनी इन सराहन रीजन। और वहीं उत्तराखंड में इस टेक्निक को कोटी बनाल के नाम से जाना जाता है। द वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोन और वुड की ऑल्टरनेट लेयरिंग देखने को मिलती है इस तरह से। ठीक है, और लकड़ियों को कोने में इंटरलॉक किया जाता है। देखिए, नेल की शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से यूज किया जाता है टू इंटरलॉक दीज वुड्स एट द कॉर्नर। ये देखिए, यहाँ पर भी स्टोन और वुड, इसकी ऑल्टरनेट लेयरिंग आप देख सकते हैं। देखिए, वाटरप्रूफ रूफिंग मटेरियल में हम देखते हैं स्लेट का यूज। ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स द बिल्डिंग फ्रॉम हैवी रेन एंड स्नोफॉल। इसके साथ ही यू विल सी डबल स्किन कैविटी वॉल with an air gap which is filled with small pieces of stone। ये देखिए, इसकी दीवारों में हॉरिजॉन्टली लकड़ियों को इस तरह से बिछाया जाता है, और जो बीच का गैप है इसमें छोटे छोटे पत्थरों को भरा जाता है। ठीक है, साइज ऑफ द स्टोन में वेरी। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, तो यही वजह है कि सर्दियों में ये घर जो है, जो काटकोनी स्टाइल में बने हैं, ये गर्म रहते हैं। ठीक है, अंदर से। और गर्मियों में अंदर ठंडक रहती है। ठीक है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ थर्मल इंसुलेशन। देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज बुद्धिस्ट कल्चर। देखिए, बुद्धिज्म जो हिमाचल में है, दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 8th सेंचुरी। आपको अगर याद होगा तो हमने एक स्तूप के बारे में पढ़ा था, जो हमें मिलता है कांगड़ा के चेत्रू में। ठीक है, एंड दैट बिलोंग्स टू कुषाण पीरियड। देखिए, आफ्टर द 14th दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो, ये हैं। ठीक है, जब ये तिब्बत से यहाँ पर आए थे, ठीक है, क्योंकि जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, और ये 1959 में इन्होंने इंडिया में रिफ्यूज लिया था। ठीक है, तो द फोकस ऑन तिब्बतन बुद्धिज्म स्प्रेड फर्दर। ठीक है, भारत में और खास करके नॉर्थ इंडिया में तिब्बतन बुद्धिज्म पे थोड़ा और ये फैला था। दलाई लामा एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल इन एग्जाइल इन मैक्लोडगंज। ठीक है, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इन्होंने अपना कैपिटल इन एग्जाइल बनाया था। राइट, एंड इज कॉल्ड द लिटिल लहासा। तो मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑल्सो धासा। ठीक है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ धर्मशाला एंड लहासा। राइट, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति और किन्नौर, आपको वहां पे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलता है बुद्धिज्म का। ठीक है, दैट्स व्हाई most of the Buddhist sculptures are found in monasteries of Lahaul Spiti, right? The Buddhist priest Padma Sambhava, ठीक है, और उनके साथ दो और स्कॉलर जो नालंदा से थे, शांतारक्षिता और तमालशिला। तो इन्हें क्रेडिट जाता है टू इंट्रोड्यूस लामेस्टिक ऑर्डर इन तिब्बत। ठीक है, मतलब कि वज्रयान। वज्रयान स्कूल ऑफ थॉट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। ठीक है, तो इन तीनों को इस चीज का क्रेडिट जाता है। 3 types of monasteries found in Himalayas। पहला है ताकफू, मतलब कि monasteries in a cave। सेकंड वन इज गोम्पा, सॉलिटरी प्लेस, मतलब किसी अकेली जगह पे अगर ये मोनेस्ट्री है तो। थर्ड वन इज लाखांग। ठीक है, मतलब किसी विलेज के नजदीक कोई अगर ये टेम्पल है। ठीक है, एंड लखांग इज ऑल्सो नोन एज दाखांग और सुगलाखांग, जिसका मतलब होता है
academy or a meeting room. अब देख लेते हैं some well known monasteries in हिमाचल. फर्स्ट वन इज गुरु घंटाल गोम्पा. देखिए ये लाहौल में आपको देखने को मिलेगी. एंड दिस वन इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन लाहौल एरिया. ठीक है, विच बिलोंग्स टू 10th सेंचुरी. और यहाँ पे आपको वुडन स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडल रूफ्स देखने को मिलेगा. देखिए द मोनेस्ट्री नाउ एनश्राइन्स अ ब्लैक स्टोन इमेज ऑफ गॉडेस काली. ठीक है, काले पत्थर की एक इमेज है गॉडेस काली की, जिन्हें वज्रेश्वरी देवी, ठीक है, ये भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज दोरजी लामा. एंड वुडन इमेज ऑफ बुद्धा. ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलती है, विच अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन वॉज इंस्टॉल्ड बाय अ लामा जिनका नाम था रिंगजेन जांगपो. ठीक है, रिंगजेन जांगपो को महागुरु के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ये एक ट्रांसलेटर थे. ठीक है, कई संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने तिब्बतन भाषा में ट्रांसलेट किया था. राइट, ओके. नेक्स्ट वन इज गेमूर मोनेस्ट्री. यहाँ पे आपको मूर्ति दिखेगी गॉडेस मारीची वज्रवाराही की. ठीक है, विच बिलोंग्स टू 11th to 12th सेंचुरी एडी. और ये भी कहाँ है, लाहौल में. ठीक है, और ये मोनेस्ट्री बनी है कश्मीरी स्टाइल में. राइट, भागा वैली में आपको ये मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी. ठीक है, हमने 3 मेन वैलीज लाहौल की देखी हुई थी. ठीक है, लाहौल स्पीति की, लाहौल की सॉरी. ठीक है, तो चंद्रा वैली जहाँ से चंद्रा रिवर बह के आती है, और दिस इज भागा वैली जहाँ पे भागा रिवर बहती है. ठीक है, तांदी नाम की जगह पे ये दोनों रिवर आपस में मिलेंगी और बनती है चिनाब. ठीक है, तो ये जो गेमूर मोनेस्ट्री है ये भागा वैली में आपको देखने को मिलेगी. राइट, सो नेक्स्ट वन इज सेशुर गोम्पा. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 17th century बाय देवा ग्यात्सो. सेशुर इन लोकल पार्लेंस मींस ब्लू पॉइंट. ठीक है, मतलब लोकल बोलचाल में सेशुर का मतलब होता है ब्लू पॉइंट्स. एंड दिस इज द द्रुकपा सेक्ट मोनेस्ट्री. द्रुकपा समुदाय की ये मोनेस्ट्री है. ठीक है, एंड इट इज फेमस फॉर थनकास आइडल्स एंड तिब्बतन पेंटिंग्स. देखिए ये होते हैं थनका. ठीक है, दिस गोम्पा हैज अ 15 feet थनका, एन इनवैल्यूएबल वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग ऑल 84 सिद्धास ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो इस तरह के थंका पे 84 जो सिद्धांत है बुद्धिज्म के, उन्हें पोर्ट्रे किया गया है. नेक्स्ट इज करडांग गोम्पा. ये भी लाहौल में है. ठीक है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर, एंड वाज बिल्ट अराउंड 900 AD. ठीक है, कहाँ पे, रंच पीक पे. इट वाज रिबिल्ट बाय लामा नोरबू इन 1912. ठीक है, एंड इट हैज 4 चैपल्स. ठीक है, चैपल का मतलब होता है पूजा स्थल. ठीक है, तो यहाँ पे 4 पूजा स्थल है इस मोनेस्ट्री. देयर इज अ सिल्वर कास्केट जहां पे आपको रेलिक्स अवशेष मिलेंगे लामा नोरबू के, जिनकी मृत्यु हुई थी 1952 में. द लाइब्रेरी हेयर कंटेन्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ तंग्यूर एंड तंग्यूर. देखिए तंग्यूर का मतलब होता है, तंग्यूर इज ट्रांसलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ठीक है, इट इज द तिब्बतन कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स. राइट, या उनके जो ग्रंथ है उनकी ट्रांसलेशन. ठीक है, और जो कंग्यूर है, कंग्यूर इज ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ बुद्धा. ठीक है, तो तंग्यूर इज ट्रांसलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, कंग्यूर इज ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ बुद्धा. ठीक है, तो जो कार्डांग गोम्पा में जो लाइब्रेरी है, दैट कंटेन्स इट्स लार्जेस्ट कलेक्शन. फिफ्थ वन इज तयुल गोम्पा. देखिए इट वाज बिल्ट इन 17th century बाय लामा सर्जन रिंचेन. ठीक है, वो थे लामा तिब्बतन खान एरिया के. द लाइब्रेरी हियर हैज 101 वॉल्यूम्स ऑफ कंग्यूर एंड थंकास. ठीक है, और इस गोम्पा का, इस मोनेस्ट्री का जो बहुत एक्सेप्शनल एक फीचर है वो ये कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं 100 मिलियन मनी व्हील. ठीक है,
विच इज क्लेम टू बी सेल्फ टर्निंग, जो अपने आप घूमती है किसी भी एक शुभ अवसर पर, ठीक है, ऑस्पिशियस ओकेजन पे। और ये कहा जाता है कि लास्ट टाइम ये जो टर्न किया था ऑन इट्स ओन, ये हुआ था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट इज टाबो मोनेस्ट्री, ये स्पीति में है, ठीक है। सो इट इज एन एंशियंट मोनेस्ट्री लोकेटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर स्पीति, ठीक है, और फाउंडेड बाय वेस्टर्न तिब्बतन रूलर ये सशोड, कब, 996 एडी, ठीक है। और उनकी इंस्पिरेशन थे रिंचन जांगपो। ये मोनेस्ट्री जो है ये है ओल्डेस्ट एंड आर्कियोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति, ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस, ठीक है, क्योंकि इट हैज प्रिजर्व्ड अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, ठीक है, पीसेस ऑफ आर्ट, वॉल पेंटिंग्स, राइट। तो ये सब चीजों की प्रेजेंस की वजह से बोला जाता है इस मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय। अक्टूबर में यहाँ पे एक छम जो फेस्टिवल है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस मोनेस्ट्री इज कंसीडर्ड बाय मैनी एज नेक्स्ट टू थुलिंगोम्पा ऑफ तिब्बत, ठीक है, बहुत ही वहाँ की एक इम्पोर्टेंट ये गोम्पा है, मोनेस्ट्री है, राइट। अ मिलेनियम वाज सेलिब्रेटेड इन 1996, ठीक है, इस मोनेस्ट्री के 1000 साल, ठीक है, 1996 में पूरे हुए थे। देखिए ऑन 12th ऑफ जुलाई 1983 जो तेंजिंग ग्यात्सो हैं 14th दलाई लामा, उन्होंने यहाँ पर एक नए बुद्धिस्ट टेम्पल को इनॉग्रेट भी किया था। नेक्स्ट इज काय मोनेस्ट्री, इट इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति वैली, ठीक है, स्पीति वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, विच इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 4116 मीटर्स। और ये भी अपने पेंटिंग्स और हाई वैल्यू बुक्स, ठीक है, उसके लिए फेमस है, राइट। एंड इट इज ऑल्सो सीट फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग, जो लामा बनते हैं उनकी रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए ये मोनेस्ट्री फेमस है। धनकर गोम्पा, ठीक है, ये भी स्पीति में है। तो धनकर गोम्पा इज अ विलेज एंड ऑल्सो अ गोम्पा, ठीक है, कहाँ पे, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और प्रिसाइसली स्पीति वैली में, राइट। तो स्पीति वैली above धनकर विलेज बिटवीन द टाउन ऑफ काजा एंड ताबो। चलिए अब देख लेते हैं पेंटिंग्स को। देयर आर द स्टाइल्स जो हिमाचल में फ्लरिश हुए, वो थे मंडी कलाम, कांगड़ा कलाम, कुल्लू कलाम, बिलासपुर कलाम और अर्की कलाम। देखिए हिमाचल में अगर पेंटिंग्स वाली जो आर्ट है इसे अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो आपको देखने को मिलेंगे मिनिएचर पेंटिंग जो हैंडमेड पेपर पे बनाई जाती हैं। सेकेंड इज वॉल पेंटिंग जो विच आर प्रैक्टिस्ड इन द टेम्पल्स एंड द पैलेसेस, ठीक है, उनकी दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह की पेंटिंग आपको रंग महल, ठीक है, चंबा, सुल्तानपुर पैलेस, कुल्लू, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और जिनका जो एक बड़ी अच्छी पोजीशन भी है कहाँ पे, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, ठीक है, वहां पे इन्हें शोकेस भी किया गया है। थर्ड वन इज मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। देखिए ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरीज, राइट, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गई थी, हैंड रिटन बुक्स, फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत और भगवत पुराण। तो उनकी थीम को उठा करके ये पेंटिंग्स की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। तो उसमें सबसे पहला है बशोली स्कूल। देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है जिसका नाम है बशोली, और उसका पुराना नाम हुआ करता था विश्वस्थली। ये रिवर रावी के राइट बैंक पे है, और दिस टाउन वाज फाउंडेड बाय राजा भूपत पाल इन 1635। देखिए जो ये बशोली स्कूल है, इट इज द अर्लीस्ट नोन हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, एंड दिस स्कूल केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा किरपाल पाल। बशोली के राजा किरपाल पाल के समय पे जो है
ये स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है बहुत अच्छे से उसने एक्सेल किया। द सेंट्रल इंस्पिरेशन जो इस पेंटिंग की है वो है वैष्णविज्म। लॉर्ड कृष्ण जो है डोमिनेट करते हैं इस पेंटिंग में, ठीक है, उनकी पोर्ट्रेट सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। अलग अलग कलर्स का यहाँ पे सिंबॉलिकली यूज किया गया है, जैसे कि रेड फॉर लव, येलो फॉर स्प्रिंग एंड ब्लू फॉर रेन एंड क्लाउड्स। देखिए, द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑफ दिस स्टाइल हैज बीन डेटेड टू द टाइम ऑफ, ठीक है, ये तो हमने देख लिया है, राजा कृपाल पाल। और देखिए, बशोली एक बैटल के लिए भी फेमस है, विच वॉज फॉट बिटवीन सिख एंड मुगल एम्पायर इन 1702, ठीक है। और बशोली पेंटिंग का जो पहला मेंशन हमें देखने को मिलता है वो था इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, बैक इन 1921। इट हैज बीन कंक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल म्यूजियम लाहौर, वहां से भी ये चीज कंफर्म है, कंक्लूड किया गया कि बशोली पेंटिंग जो है पॉसिबली ये मुगल से भी पहले का इसका ओरिजिन है। और इस पेंटिंग में जो आपको तिब्बतन पिक्चर देखने को मिलती हैं वो इसके लेटर पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई। और जे एंड के में जो बिशोली पेंटिंग्स हैं उन्हें जीआई टैग भी हासिल है, राइट। नेक्स्ट वन इज गुलेर स्कूल। देखिए, गुलेर स्कूल वाज फाउंडेड बाय राजा हरिचंद इन 1415 एडी एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर बर्थ प्लेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, राइट, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जब एक कश्मीरी पेंटर की एक फैमिली जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में जो एक्सपर्ट थे उन्होंने राजा दलीप सिंह इनके कोर्ट में शरण ली थी, ठीक है, इनके पास शरण ली थी। तो वहां से फिर फर्दर कांगड़ा पेंटिंग की डेवलपमेंट जो है वो तेज हुई, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाइल को भी इसमें ऐड किया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा गोवर्धन चंद, ठीक है, आपको देखने को मिलता है द एक्टिव स्कूल ऑफ दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, गुलेर जो स्कूल है इसकी पेंटिंग के एक्टिव स्कूल की मतलब अब एक एक्सपर्ट लेवल पे इस पे काम करना स्टार्ट हुआ, ठीक। तो ये कहाँ देखने को मिला? हरिपुर गुलेर में, राइट। ओके, द गुलेर स्टाइल पेंटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द अर्ली फेज ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग जो बाद में बहुत फेमस हुई, तो अगर आप उसके अर्ली फेज को देखोगे तो वो गुलेर स्टाइल है। देखिए, इस स्टाइल के जो डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट हैं वो थे पंडित सेऊ और उनके दो बेटे नैनसुख और मनकू, ठीक है, लेटर ऑन एक जम्मू चले गए थे और दूसरे ने गुलेर में ही काम किया। ओके, थर्ड वन इज कांगड़ा स्कूल। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो कांगड़ा स्कूल है इसकी जो जड़ें हैं वो भी गुलेर में ही थी। तो गुलेर जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वही बाद में फिर डेवलप होके कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बना। इट इज ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा गोवर्धन चंद ऑफ गुलेर जहां पे आपको देखने को मिलता है सेकेंड फेज ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है, वहीं से दूसरा जो फेज है पहाड़ी पेंटिंग का शुरू हुआ। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो कांगड़ा स्कूल है, ठीक है, कांगड़ा का नाम उसे पेटर्नाइज किया था। वो श्री कृष्ण के भक्त थे ही, और जो भगवत पुराण है, ठीक है, दैट वाज लाइक हिज फैमिली बाइबल। ये द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स आर डेलिकेट लाइंस, चार्म ऑफ कलर्स, ठीक है, यूज ऑफ बोल्ड कलर्स आपको यहाँ देखने को मिलता है, एंड ऑर्नामेंटेशन। और अगर सेंट्रल थीम की बात की जाए तो सेंट्रल थीम में लॉर्ड कृष्ण और राधा ये डोमिनेट करते हैं। इस स्कूल का जो एक और फीचर, जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है, वो ग्रीनरी है। इस तरह से जो ग्रीनरी को शो किया जाता है, दैट इज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस स्कूल ऑफ आर्ट। द कांगड़ा पेंटिंग फीचर्स, ठीक है, इनमें और क्या देखने को मिलता है? फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रीपर्स, ठीक है, मतलब जो बेल या फिर लताएं जिसे हम कहते हैं, लीफलेस ट्रीज, रिवलेट्स, ये सब। और फीमेल जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट और रिफाइंड है। देखिए, अभी तक जो हमने इसमें देखा था कि किस तरह के पोर्ट्रेज शुरुआती दौर में बने थे, बाद में नॉकटर्नल सीन्स, ठीक है, मतलब रात के जो सीन्स हैं, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, एलैबोरेटेड लैंडस्केप्स, क्लस्टर ऑफ टाउन हाउसेस, तो
ये सब चीजें भी ऐड हुई। एक एनजीओ है जिसका नाम है द कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, ये धर्मशाला में है, और वो इस आर्ट फॉर्म को, जो कांगड़ा स्टाइल है, ठीक है, इसे प्रमोट करने में काम कर रहा है। ठीक है, द कांगड़ा पेंटर्स यूज्ड कलर्स मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड मिनरल एक्सट्रैक्ट्स, और जो पेपर भी ये यूज करते हैं दैट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाइन नीडल्स। ठीक है, चीज का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है, तो वहां आपको पाइन नीडल्स देखने को मिलती है। द ब्रश इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ टर्टल डोव, एक बर्ड है, राइट, तो इसके जो बाल है उसे एज अ ब्रश यूज किया जाता है। अनदर एंटिक फीचर ऑफ दिस आर्ट इज द यूज ऑफ नेचुरल पॉइजन। ठीक है, देखिए ये जो नेचुरल पॉइजन है ना, ये इसको प्रिपेयर किया जाता था फ्रॉम द स्मोक, जिसे कहाँ से इकट्ठा करते थे, जो भी रिलीजियस प्लेसेस में होली फायर जलती है उसकी वजह से छत पे जो स्मोक इकट्ठा होता है वहां से इसे कलेक्ट किया जाता था। और इसका जो एम था वो ये था टू प्रोटेक्ट द पेंटिंग फ्रॉम डिकेइंग, पेंटिंग को खराब होने से बचाना। ठीक है, टू सम एक्सटेंट कांगड़ा स्टाइल इज क्लोज टू राजस्थान पेंटिंग, तो अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो क्लोजनेस है वो राजस्थान पेंटिंग से। और इस पेंटिंग के जो फेमस जो आर्टिस्ट रहे हैं वो हैं गुरु चंदूलाल रैना। नेक्स्ट इज अर्की स्कूल। देखिए अर्की जो है शिमला के बघाल स्टेट की राजधानी हुआ करती थी। द पेंटिंग ऑफ अर्की डील्स विद कृष्ण, शिव पार्वती और नायक नायिका थीम ऑफ रस प्रिया, ये इसके सेंट्रल थीम। द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज फाउंडेड बाय राजा साभाचंद, और जो पैटर्नाइजेशन का काम है वो किया था राजा शिव शरण सिंह ने। बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर अर्की स्कूल। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राणा मेहरचंद और राणा भूपचंद विच वाज द अर्लियर फेज, तो यहाँ पे आपको बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका इन्फ्लुएंस अर्की स्कूल पे देखने को मिलता है। लेकिन जब बाद का समय आया ड्यूरिंग द रीन ऑफ जगत सिंह, शिव शरण सिंह और राजा किशन सिंह, तो उस समय पे कांगड़ा स्टाइल वाज अडॉप्टेड। फिफ्थ वन इज चंबा पेंटिंग। देखिए द अर्ली पेंटिंग ऑफ चंबा वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ बशोली कलाम। ठीक है, तो बाद में जो है कांगड़ा कलाम का इन्फ्लुएंस भी इस पे हुआ। इन चंबा राजा उदय सिंह, इन्होंने रॉयल पैटर्नेज दिया था, संरक्षण दिया था इस आर्ट को, सॉरी चंबा पेंटिंग को। एंड निक्का वाज द मास्टर आर्टिस्ट उस समय पे। जो सब्जेक्ट मैटर है चंबा पेंटिंग का वो है विष्णु और उनके अवतार राम और कृष्ण। देयर इज नो रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ दिस पेंटिंग ऑन पेपर, वुड और वॉल। किनके शासन से पहले? राजा पृथ्वी सिंह के। ठीक है, तो राजा पृथ्वी सिंह से पहले कोई भी इस तरह का कोई प्रूफ है नहीं। देखिए चंबा पेंटिंग्स की डेवलपमेंट जो देखने को मिली वो मिली थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा उमेद सिंह एंड राजा राज सिंह। ठीक है, राजा अ, उमेद सिंह जो जसवान स्टेट पे रूल करते थे। तो राजा उमेद सिंह वाज आल्सो कंटेम्पररी ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। ठीक है, व्हेन पहाड़ी पेंटिंग्स रीच्ड देयर जेनिथ, मतलब कि अपने टाइम पे टॉप पे पहुंची थी, एंड इट वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ पहाड़ी मिनिएचर। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने। तो इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग की जो थीम है वो रिलीजियस थी। फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम दरबार, यशोदा, कृष्ण, ठीक है, ये सब। सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑफ 6 एपिसोड्स। ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, उसके 6 एपिसोड, जो 6 कांड है, ठीक है, उसकी एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स है जो आज की डेट में आपको दिखेगी भूरी सिंह म्यूजियम में। रांझा वॉज द मास्टर आर्टिस्ट, और जो किसके कोर्ट में थे? राजा राज सिंह के। और रांझा के अलावा जो दूसरे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के थे वो उनका नाम था नैनसुख, निक्का, गोधू, रामलाल, हरखू, लहरू, दुर्गा एंड
मियां जारा सिंह। देखिए 2012 में एक यंग आर्टिस्ट हैं विजय शर्मा, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सो ही हैज एक्सेल्ड इन द पहाड़ी पेंटिंग्स, स्पेशली इन चंबा पेंटिंग्स, ठीक है। और उनके काम को हिमाचल उत्सव में भी दिखाया गया था, इन लंदन और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और हैम्बर्ग, राइट। देखिए मोस्ट ऑफ द अखंड चंडी पैलेस ये चंबा में है, एंड लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वॉल पेंटिंग्स दिखती है ना, ठीक है, दोज पेंटिंग्स आर हैंडमेड ऑफ दुर्गा एंड मियां तारा सिंह। और इस टाइम पीरियड के दौरान 1748 टू 1764 अदर फेमस वॉल पेंटर्स वर मोहम्मदी, ठीक है, गहियाराम और गोवर्धन व्यास, राइट। देखिए तो ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद रखने, और कौन कौन से राजा ने कब किस कला को पैटर्नेज दिया वो याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। और कौन सा आर्टिस्ट किस राजा के दरबार में हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। थैंक यू।